नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के दूसरे पाठ जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास के पहले भाग में उच्चारणम कुरुत अर्थात नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। ये शब्द इस प्रकार हैं: कस्मिंश्चित्, क्षुधार्तः, सिंहपद पद्धतिः, विचिन्त्य, एतत् श्रुत्वा, समाहवानं, साध्विदं, भयसंत्रस्तमनसाम् और प्रतिध्वनिः। अभ्यास का दूसरा भाग एक पदेन उत्तरम लिखत अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम अर्थात शेर का नाम क्या था। एक शब्द में इसका उत्तर होगा खरन खरः। दूसरा प्रश्न गुहायाः स्वामी क आसीत् अर्थात गुफा का स्वामी कौन था। एक शब्द में इसका उत्तर होगा श्रृगालः अर्थात सियार। तीसरा प्रश्न सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः अर्थात शेर किस समय गुफा के समीप आया। इसका उत्तर होगा सूर्यास्त समये अर्थात सूरज छिपने के समय पर। चौथा प्रश्न हस्तपादादिकः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते अर्थात हाथ और पैरों की क्रियाएं किनकी काम नहीं करती हैं। एक शब्द में इसका उत्तर होगा भय संत्रस्त मनसाम अर्थात उन व्यक्तियों की जिनके मन में डर समाया हुआ है। अंतिम प्रश्न है गुहा केन प्रतिध्वनिता अर्थात गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित होने लगी या गूंजने लगी। एक शब्द में इसका उत्तर होगा सिंह गर्जनेन अर्थात शेर के गर्जन के द्वारा। अभ्यास के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरत अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है खरन खरः कुत्र प्रतिवसति स्म अर्थात खरन खर नाम का शेर कहाँ निवास करता था। इसका पूरे वाक्य में उत्तर होगा खरन खरः एकस्मिन् वने प्रतिवसति स्म अर्थात खरन खर एक वन में निवास करता था। दूसरा प्रश्न महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्तयत् अर्थात बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। इसका उत्तर होगा महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत् बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अर्थात निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता होगा, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इसलिए मैं यहीं पर छुप कर बैठ जाता हूँ। तीसरा प्रश्न श्रृगालः किम अचिन्तयत् सियार ने क्या सोचा। इसका उत्तर होगा श्रृगालः अचिन्तयत् सियार ने सोचा अहो विनष्टोऽस्मि अरे अब मैं मारा जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि निश्चय ही इस गुफा में शेर है ऐसा मुझे लगता है। तत किम करवाणि तो अब क्या किया जाए। अगला प्रश्न है श्रृगालः कुत्र पलायितः सियार कहाँ भाग गया। उत्तर है श्रृगालः गुहायाः दूरम पलायितः सियार उस गुफा से दूर भाग गया। अगला प्रश्न है गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति अर्थात गुफा के समीप आकर सियार क्या देखता है। इसका उत्तर है गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः गुहायाम प्रविष्टाम सिंहपद पद्धतिम पश्यति अर्थात गुफा के समीप आकर सियार गुफा में गए हुए शेर के पैरों के निशान को देखता है। अंतिम प्रश्न क शोभते अर्थात कौन सुशोभित होता है। इसका उत्तर है
अनागतम य कुरुते स शोभते, अर्थात जो सोच समझकर कार्य करता है वही सुशोभित होता है। अभ्यास का चौथा भाग, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात नीचे दिए गए रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहले वाक्य में क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अर्थात भूखे शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इसमें क्षुधार्तः अर्थात भूखा इसे रेखांकित किया गया है। तो भूखे शेर के आधार पर प्रश्न बनता है कि किस प्रकार के शेर को कहीं भोजन प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। दूसरे वाक्य में दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, अर्थात दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था, इसके आधार पर प्रश्न बनेगा किम नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। तीसरे वाक्य में एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, अर्थात ये गुफा अपने स्वामी का सदा नाम पुकारती होगी। स्वामिनः जो कि अंडरलाइन है, इसके आधार पर प्रश्न बनेगा कि ये गुफा किसे सदा पुकारती होगी, अर्थात एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। चौथे वाक्य में भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, अर्थात जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसके हाथ पैरों वाली क्रियाएं काम नहीं करती हैं। इसका प्रश्न बनेगा डरे हुए व्यक्तियों की किस प्रकार की क्रियाएं काम नहीं करती हैं, अर्थात भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। अंतिम वाक्य आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, अर्थात पुकारने पर सियार बिल में अर्थात गुफा में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। यदि इसे प्रश्न में परिवर्तित करें तो ये बनता है कि पुकारने पर सियार कहाँ प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा, अर्थात आह्वानेन श्रृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। इसके बाद हम अभ्यास के 5वें भाग की ओर बढ़ेंगे। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों को घटना के अनुसार, अर्थात पहले कौन सी घटना हुई उसके बाद कौन सी, पाठ के आधार पर पढ़ने के पश्चात इन वाक्यों को घटना के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इन सभी वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार नियोजित करने के पश्चात हमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी। अभ्यास का छठा भाग, यथा निर्देशम उत्तरत, अर्थात जिस प्रकार नीचे के वाक्यों में निर्देश दिया गया है उन निर्देशों के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिन्तयत्, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत, अर्थात एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं? विशेषण पदों की संख्या के साथ साथ उन शब्दों को भी लिखिए। इसका उत्तर होगा अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः, अर्थात इस वाक्य में 2 विशेषण पद हैं। वो हैं एकाम एवं महतीम, अर्थात एकाम और महतीम ये दोनों विशेषण पद हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों शब्दों के द्वारा गुफा की विशेषता को बताया गया है, एक और बड़ी गुफा। दूसरा वाक्य है तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो फिर मैं इसे पुकारता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर अहम अर्थात मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, अर्थात यहाँ पर अहम अर्थात मैं शब्द शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरे वाक्य में यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे,
अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? इसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये त्वम इति कर्तृपदम। चौथा वाक्य सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? इस वाक्य में क्रियापद क्या है? इसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। इस वाक्य में दृश्यते अर्थात दिखाई देते हैं, ये क्रियापद है। अंतिम वाक्य वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? इस वाक्य में अव्ययपद क्या है? इसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये अत्र इति अव्ययपदम। इस वाक्य में अत्र अर्थात यहाँ, ये अव्ययपद है। अभ्यास का 7वां और अंतिम भाग। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात नीचे दिए गए हेल्प बॉक्स में से उचित वाक्य पदों को चुनते हुए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। नीचे दिए गए क्रमांक से इन रिक्त स्थानों को हम इस प्रकार भरेंगे। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। अर्थात एक वन में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर चला गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचै आगच्छत। थोड़े समय बाद आकाश मार्ग से अपने परिवार के साथ कबूतरों के राजा नीचे आए। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन्। जब कबूतरों ने चावल के दानों को देखा, तदा तेषां लोभो जातः, तो उन्हें लालच आ गया। परम राजा सहमतः नासीत्। परंतु उनका राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्तिः आसीत्। उसका ये सोचना था, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, कि यदि वन में कोई मनुष्य ही नहीं है, तर्हि कुतः तंडुलानां संभवः। तो फिर ये चावल के दाने कहाँ से आ सकते हैं? परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य। परंतु अपने राजा के उपदेश को अस्वीकार करते हुए कपोतः तंडुलान खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतितः। वो सभी कबूतर उन चावल के दानों को खाने के लिए आगे बढ़े और उस जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, कि आवेश में आकर बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये था रुचिरा भाग 3 के दूसरे पाठ का अभ्यास। आशा है आपको यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।